हेलो साथियों, वेलकम टू जी चेल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, बांग्लादेश में सत्ता मिलते ही तंज का तूफान। जमात और एनसीपी ने पीएम तारिक रहमान को इंजीनियर कहा। चुनावी जनादेश से छेड़छाड़ का आरोप, सड़क आंदोलन की धमकी दी। बिग ब्रेकिंग 2, भारत ने रूस के साथ मेगा ट्रेड चाल चली। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट पर पहला दौर पूरा। भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन मिलकर विशाल ग्लोबल बाजार खोलने को तैयार। बिग ब्रेकिंग 3, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा भारत पहुंचे। सैकड़ों कंपनियों के मालिक साथ। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट और पीएम मोदी से वार्ता, बड़ी डील की उम्मीद बढ़ी। बिग ब्रेकिंग 4, भारत में बनेगा और घातक T-90 MS टैंक। रूस ने भारतीय फैक्ट्री में निर्माण का ऑफर दिया। आत्मनिर्भर भारत और सैन्य ताकत को मिलेगा बड़ा बूस्ट। बिग ब्रेकिंग 5, अमेरिका में हनुमान मूर्ति पर कल्चर वॉर। टेक्सास में 90 फुट प्रतिमा पर विवाद। भारतीय मूल के अमेरिकियों ने आस्था और निजी जमीन का दिया करारा जवाब। बिग ब्रेकिंग 6, बांग्लादेश में सत्ता के पहले दिन टकराव। बीएनपी ने संविधान सुधार आयोग से दूरी बनाई। जमात ने शपथ बहिष्कार और सड़क से संसद तक संघर्ष की चेतावनी दी। बिग ब्रेकिंग 7, भारत स्पेन रिश्तों में नई रफ्तार। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज की दिल्ली में मुलाकात। डिफेंस, ट्रेड, डिजिटल टेक और एआई सहयोग मजबूत होगा। बिग ब्रेकिंग 8, भारत और फिनलैंड ने ट्रेड दोगुना करने का लक्ष्य तय किया। पीएम मोदी और पेटेरी ऑर्पो की वार्ता। 6G, क्लीन एनर्जी और एआई पर फोकस बढ़ा। बिग ब्रेकिंग 9, पश्चिम एशिया में खतरे की घंटी। अमेरिका ने 24 घंटे में 50 से ज्यादा लड़ाकू विमान तैनात किए। ईरान ने कड़े जवाब का संकेत दिया। बिग ब्रेकिंग 10, जिनेवा में अमेरिका ईरान बातचीत जारी, लेकिन जमीनी हालात तनावपूर्ण। युद्धपोत और फाइटर जेट्स की तैनाती ने पूरे क्षेत्र को युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। 12वीं पास प्रधानमंत्री पर सियासी तंज। बांग्लादेश की राजनीति में जीत के जश्न के साथ तंज का तूफान खड़ा हो गया है। बीएनपी की भारी जीत के बाद जमाते इस्लामी और एनसीपी ने प्रधानमंत्री तारिक रहमान को इंजीनियर कहना शुरू कर दिया है। ये तंज उनकी पढ़ाई को लेकर नहीं, बल्कि चुनावी नतीजों पर लगाए जा रहे आरोपों से जुड़ा है। विपक्षी गठबंधन का दावा है कि तारिक रहमान ने जनादेश को इंजीनियरिंग के जरिए मोड़ा है। जमात गठबंधन जुलाई चार्टर को नजरअंदाज करने पर सड़कों पर उतरने की धमकी दे रहा है। सोशल मीडिया से लेकर सियासी मंच तक तारिक रहमान अब सत्ता के साथ विवाद का चेहरा बन चुके हैं। साथियों, अगर आप इस न्यूज़ बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, तेल से आगे भारत रूस की मेगा ट्रेड चाल। भारत ने साफ कर दिया है कि वो दबाव में नहीं, हित में फैसले करता है। अमेरिका और यूरोप से डील के बाद अब भारत रूस के साथ बड़ी ट्रेड डील की ओर बढ़ गया है। पुतिन सरकार के उप प्रधानमंत्री एलेक्सी ओवरचुक ने ऐलान किया है कि प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत का पहला दौर मजबूत तरीके से पूरा हो चुका है। यह समझौता भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन को जोड़कर 2200 करोड़ लोगों का विशाल बाजार खोलेगा। ऊर्जा और रक्षा से आगे फार्मा, कृषि, मशीनरी और तकनीक में साझेदारी होगी। रुपया रूबल में व्यापार और नए ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से ग्लोबल बिजनेस के नियम बदलने की तैयारी है। नेक्स्ट खबर, भारत ब्राजील डील की आहट। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा भारत पहुंचते ही कूटनीति और कारोबार दोनों मोर्चों पर हलचल तेज हो गई है। 5 दिवसीय दौरे पर आए लूला अपने साथ सैकड़ों कंपनियों के मालिकों और अधिकारियों को लेकर आए हैं, जो बड़ी आर्थिक डील का संकेत है। राष्ट्रपति लूला इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में हिस्सा लेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने इसे रणनीतिक साझेदारी को नई रफ्तार देने वाला दौरा बताया है। भारत और ब्राजील के बीच व्यापार पहले ही मजबूत है और अब तकनीक, निवेश और ग्लोबल साउथ के मुद्दों पर सहयोग बढ़ने जा रहा है। नई दिल्ली में यह दौरा सिर्फ मुलाकात नहीं, आने वाले बड़े समझौतों की भूमिका बनता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, रूस भारत की टैंक फैक्ट्री में नई आग। भारत और रूस की रणनीतिक दोस्ती अब सीधे रणभूमि की ताकत में बदल रही है। भारत में अब T-90 भीष्म से भी ज्यादा घातक T-90 MS बनेगा।
रूस ने भारत की मौजूदा फैक्ट्री में ही नए टैंक के निर्माण में मदद का ऑफर दिया है। इससे लागत घटेगी और आत्मनिर्भर भारत को रफ्तार मिलेगी। T-90 MS में लंबी दूरी तक मार करने वाली तोप, आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम और मजबूत आर्मर मिलेगा। 3 सदस्यीय क्रू के लिए ज्यादा सुरक्षा दी गई है। गलवान के बाद जिसने लद्दाख में ताकत दिखाई थी, वही अब और खतरनाक अवतार में सामने आने वाला है। ये सिर्फ टैंक नहीं, भारत की सैन्य मैन्युफैक्चरिंग शक्ति का ऐलान है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में हनुमान की मूर्ति पर कल्चर वॉर। टेक्सास की धरती पर बजरंगबली की विशाल मूर्ति अब आस्था नहीं बल्कि पहचान की लड़ाई बन गई है। शुगरलैंड में स्थापित 90 फुट ऊंची हनुमान प्रतिमा पर एक मागा समर्थक एक्टिविस्ट ने भारतीयों पर अमेरिकी जमीन कब्जाने का आरोप लगाया। जवाब में भारतीय मूल के अमेरिकियों ने करारा पलटवार किया। उन्होंने साफ कहा कि मंदिर निजी जमीन पर अपने पैसों से बना है। ये मूर्ति साल 2024 में स्थापित हुई थी और नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में गिनी जाती है। हनुमान की गदा अब नस्ल भेदी राजनीति के खिलाफ सांस्कृतिक ताकत का प्रतीक बन गई है। नेक्स्ट खबर, BNP ने संविधान सुधार आयोग में शामिल होने से इनकार करते हुए कहा कि मौजूदा संविधान में ऐसे किसी आयोग का प्रावधान नहीं है। पार्टी के मुताबिक अंतरिम सरकार के दौर में कराया गया रेफरेंडम नई चुनी हुई सरकार पर बाध्यकारी नहीं हो सकता और संविधान में बदलाव का अधिकार सिर्फ संसद के पास है। वहीं जमात का कहना है कि ये आयोग तानाशाही की वापसी रोकने के लिए जरूरी है। जमात ने चेतावनी दी है कि अगर BNP आयोग में शामिल नहीं हुई तो उसके सांसद शपथ नहीं लेंगे और सड़क से संसद तक दबाव बनाया जाएगा। नेक्स्ट खबर, भारत स्पेन रिश्तों में टेक और ट्रेड की नई उड़ान। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज की मुलाकात ने कूटनीति को नई रफ्तार दे दी। AI इम्पैक्ट समिट के बीच हुई इस बैठक में डिफेंस, ट्रेड, डिजिटल टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर खुलकर बात हुई। दोनों नेताओं ने आर्थिक सहयोग को मजबूत करने और भविष्य की तकनीकों में साझेदारी बढ़ाने का संकल्प लिया। भारत और स्पेन 2026 को कल्चर, टूरिज्म और AI वर्ष के रूप में मना रहे हैं। EU FTA से द्विपक्षीय व्यापार को नई ताकत मिलने वाली है। स्पेन ने भारत को भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार बताया और निवेश के नए दरवाजे खोलने का संकेत दिया। नेक्स्ट खबर, भारत फिनलैंड ट्रेड को डबल करने की बड़ी योजना। नई दिल्ली में AI इम्पैक्ट समिट के बीच भारत और फिनलैंड ने भविष्य की साझेदारी का खाका खींच दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ऑर्पो की मुलाकात में साफ संदेश गया कि अब रिश्ते सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं रहेंगे। दोनों देशों ने ट्रेड को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया है। बातचीत में 6G, क्लीन एनर्जी, बायोफ्यूल, सर्कुलर इकोनॉमी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस रहा। भारत EU FTA को लेकर फिनलैंड की भूमिका को निर्णायक मान रहा है। AI, इनोवेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये साझेदारी यूरोप और भारत के रिश्तों को नई ऊंचाई देने जा रही है। नेक्स्ट खबर, पश्चिम एशिया में अमेरिकी फाइटर जेट्स की बाढ़। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। 24 घंटे के भीतर अमेरिका ने पश्चिम एशिया में 50 से ज्यादा लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं। पहले ही 2 युद्धपोत समुद्र में मौजूद हैं और अब आसमान से दबाव बनाया जा रहा है। इसे ईरान पर सीधी सैन्य चेतावनी माना जा रहा है। जवाब में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने अमेरिका को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि युद्धपोत ताकतवर होते हैं, लेकिन उन्हें समुद्र में डुबोने वाले हथियार उससे भी ज्यादा खतरनाक हैं। जिनेवा में बातचीत जारी है, लेकिन जमीनी हकीकत बता रही है कि दोनों तरफ उंगलियां अब ट्रिगर के बहुत करीब हैं। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, यूनुस के बाद सेना की कुर्सी डगमगाई। बांग्लादेश की सत्ता बदली और भूचाल सीधे सेना प्रमुख वकार उस जमान की कुर्सी तक पहुंच गया। यूनुस की विदाई के बाद अब निशाने पर सेना है। नई सरकार में तारिक रहमान ने वकार के कट्टर विरोधी खलीलुर रहमान को ताकत दे दी। सत्ता मिलते ही पुराना शीत युद्ध खुली लड़ाई बन गया। सेना के अहम पद को लेकर रस्साकशी शुरू हो चुकी है। ऊपर से बांग्लादेश की पुरानी परंपरा है, सरकार बदली तो सेना प्रमुख बदला। शेख हसीना के करीबी रहे वकार अब नई सत्ता के लिए भरोसेमंद नहीं माने जा रहे। आरोप है कि वकार ने तख्ता पलट में दूरी बनाई। सत्ता को सेना पर शक है। बांग्लादेश में अब कुर्सी नहीं कांप रही, पूरा सिस्टम हिल रहा है। नेक्स्ट खबर, ईरान की डार्क फ्लीट पर भारत अमेरिका की साझा चोट। अरब सागर में बड़ा खेल पकड़ा गया और भारत ने पहली बार ईरान के खिलाफ अमेरिका का खुला साथ दिया।
भारतीय तटरक्षक बल ने मुंबई तट के पास ईरान से जुड़े 3 प्रतिबंधित तेल टैंकर दबोच लिए। ये जहाज समुद्र में जहाज से जहाज तेल ट्रांसफर कर प्रतिबंधों को चकमा दे रहे थे। यही ईरान की डार्क फ्लीट है, जिसमें करीब 1300 जहाज शामिल हैं। ट्रेड डील के बाद यह कार्रवाई अमेरिका के लिए साफ संदेश है। भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं, समुद्री नियमों का रक्षक बनकर उतरा है। ये कदम कूटनीति नहीं, सीधी रणनीतिक चाल है। नेक्स्ट खबर, दिल्ली बनाम इस्लामाबाद में ढाका की पहली उड़ान। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ढाका को अपनी तरफ खींचने में पूरी ताकत झोंक चुकी है। प्रधानमंत्री तारिक रहमान को इस्लामाबाद आने का औपचारिक न्योता दे दिया गया है। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद पाकिस्तान का ये कदम रणनीतिक संदेश है। उधर भारत ने भी तारिक रहमान को दिल्ली आने का आमंत्रण भेजा है। अब बांग्लादेश की नई सत्ता के सामने पहला विदेश दौरा बड़ी कूटनीतिक परीक्षा बन गया है। इतिहास में तनाव और 1971 की कड़वी यादें मौजूद हैं। फिर भी पाकिस्तान को उम्मीद है कि बीएनपी की सरकार पुराने रिश्तों में नई जान डालेगी। ढाका का फैसला पूरे दक्षिण एशिया का संतुलन तय करेगा। नेक्स्ट खबर, ढाका में भारत का साइलेंट डिप्लोमेसी स्ट्रोक। ढाका में शपथ समारोह के बीच भारत ने बेहद सधे कदम से बड़ा संदेश दे दिया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जमात इस्लामी के अमीर डॉक्टर शफीकुर रहमान से मुलाकात कर साफ कर दिया कि भारत हर राजनीतिक धड़े से संवाद करेगा। बातचीत में भारत बांग्लादेश के लोगों के रिश्तों को मजबूत करने और निरंतर सहयोग का भरोसा दिया गया। इसी मंच पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री तारिक रहमान से मिलकर नरेंद्र मोदी का संदेश और भारत आने का न्योता सौंपा। नई सरकार के पहले ही दिन भारत ने दिखा दिया कि ढाका में उसका रिश्ता सरकार से नहीं, देश और जनता से है। नेक्स्ट खबर, चीन पर नई अमेरिकी लाइन साफ। अमेरिका ने वैश्विक कूटनीति में बड़ा संकेत दे दिया है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वॉशिंगटन किसी भी सहयोगी देश पर चीन से दूरी बनाने का दबाव नहीं डालेगा। ट्रंप प्रशासन की नीति में वैचारिक जिद नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर है। बुडापेस्ट में रूबियो ने साफ कहा कि प्रतिस्पर्धा का मतलब रिश्ते तोड़ना नहीं होता। अमेरिका मानता है कि हर देश अपनी भौगोलिक और आर्थिक जरूरत के हिसाब से फैसले ले। साथ ही चेतावनी भी दी गई कि किसी एक देश पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता खतरनाक हो सकती है। चीन पर खुलापन और संतुलन अब अमेरिकी रणनीति का नया चेहरा बन चुका है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। सुंदर पिचाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात ने इंडिया एआई समिट को ग्लोबल रंग दे दिया। गूगल के सीईओ समिट में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि भारत का आईटी सेक्टर 2030 तक $400 बिलियन तक पहुंचेगा। यह बयान टेक वर्ल्ड के लिए बड़ा भरोसा है। नेक्स्ट खबर, इंडिया एआई समिट में चीनी रोबोट दिखाना गलगोटिया यूनिवर्सिटी को भारी पड़ गया। सरकार ने यूनिटरी गो टू रोबोटिक डॉग विवाद के बाद यूनिवर्सिटी को तुरंत एक्सपो खाली करने का आदेश दिया। सोशल मीडिया पर राष्ट्रहित और सुरक्षा को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देखी गई। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश का प्रधानमंत्री आवास गण भवन अब म्यूजियम बनेगा। प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नए निवास को लेकर मंथन तेज है। जमुना गेस्ट हाउस सबसे मजबूत विकल्प माना जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने हेयर रोड और मिंटो रोड क्षेत्र का सुझाव दिया है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में मिड टर्म चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। नए सर्वे में आधे से ज्यादा लोग उनसे नाराज बताए गए हैं। महंगाई और अर्थव्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा बन गए हैं। इससे रिपब्लिकन पार्टी की चुनावी टेंशन बढ़ गई है। नेक्स्ट खबर, यूरोप घूमने वाले अमेरिकी टूरिस्ट घट रहे हैं, लेकिन नुकसान की भरपाई भारत और चीन कर रहे हैं। नए सर्वे में बताया गया है कि यूरोपियन टूरिज्म में 6.2% बढ़ोतरी होगी। एशियाई यात्रियों की बढ़ती संख्या यूरोप के लिए राहत बन रही है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश को दशकों बाद पुरुष प्रधानमंत्री मिला, लेकिन नई सरकार में महिला मंत्रियों की संख्या घट गई है। प्रधानमंत्री तारिक रहमान की कैबिनेट में सिर्फ 3 महिलाएं शामिल हैं। इस फैसले पर महिला संगठनों और विशेषज्ञों ने गंभीर चिंता जताई है। नेक्स्ट खबर, सऊदी अरब ने अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। सऊदी सरकार अब पाकिस्तान से चीनी JF-17 फाइटर जेट नहीं खरीदेगी। अमेरिका सऊदी को F-35 जेट बेचना चाहता है। इस फैसले से असीम मुनीर की रणनीति हिल गई है। नेक्स्ट खबर, वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप की मेजबानी में होने वाली बोर्ड ऑफ पीस बैठक पाकिस्तान के लिए सियासी जाल बन गई है। गाजा में इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का मुद्दा सेना और सरकार के लिए सिरदर्द बन चुका है। अमेरिका का दबाव और अवाम का गुस्सा टकरा रहा है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका और ईरान की बातचीत एक बार फिर बिना नतीजे खत्म हुई।
जिनेवा में 3 घंटे चली वार्ता के बाद जेडी वेंस ने कहा कि तेहरान राष्ट्रपति ट्रंप की शर्तें मानने को तैयार नहीं है। परमाणु मुद्दे पर दोनों देशों के बीच तनाव और गहरा गया है। नेक्स्ट खबर, एप्स्टीन फाइल्स में भारतीय महिला का जिक्र सामने आने से हलचल मच गई है। अमेरिकी न्याय विभाग के दस्तावेजों में भारत में मौजूद महिला की सहायता और मुआवजे का संकेत मिला है। FBI ईमेल और थेरेपी सत्रों के संदर्भ ने मामले को और संवेदनशील बना दिया है। नेक्स्ट खबर, चीनी रोबोट्स का इंसानों जैसा डांस सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है। बच्चों के साथ मार्शल आर्ट्स करते रोबोट्स ने दुनिया को चौंका दिया है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि रोबोटिक्स के मैदान में चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है और यह तकनीकी बढ़त अब साफ दिखने लगी है। नेक्स्ट खबर, गुजरात सरकार ने 2026-27 का बजट पेश कर दिया है और विकास का बड़ा रोड मैप सामने आ गया है। किसानों को मुआवजा, खेल ढांचे पर फोकस और अहमदाबाद को ओलंपिक रेडी सिटी बनाने का ऐलान हुआ है। 4.08 लाख करोड़ का बजट भविष्य की तैयारी दिखा रहा है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5,100 परिवारों को बड़ा तोहफा दिया है। एक क्लिक में 1-1 लाख रुपए सीधे खातों में पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत पक्के घर का सपना साकार होने की दिशा में यह बड़ा कदम माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नौकरियों के डर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को जीत का मंत्र दिया है। उन्होंने कहा कि तैयारी ही डर का सबसे बड़ा इलाज है। तकनीक नौकरियां खत्म नहीं करती बल्कि नए अवसर पैदा करती है और भारत इसका सबसे बड़ा लाभार्थी बनेगा। नेक्स्ट खबर, सऊदी अरब की मध्यस्थता से तालिबान ने रमजान से पहले 3 पाकिस्तानी सैनिकों को रिहा कर दिया है। अक्टूबर में सीमा झड़पों के दौरान पकड़े गए सैनिकों को सऊदी प्रतिनिधिमंडल को सौंपा गया। इस कदम को क्षेत्रीय कूटनीति में अहम संकेत माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, पहले सिंधु जल समझौता, फिर ऑपरेशन सिंदूर और अब भारत पाकिस्तान के खिलाफ अगले एक्शन की तैयारी में है। शाहपुर कंडी बांध के पूरा होने से रावी नदी का अतिरिक्त पानी रोका जाएगा। इससे जम्मू कश्मीर में सिंचाई बढ़ेगी और पाकिस्तान पर दबाव और गहराएगा। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र सरकार ने मुस्लिम आरक्षण पर बड़ा यू टर्न लेते हुए 5% आरक्षण का पुराना फैसला पूरी तरह रद्द कर दिया है। 2014 के अध्यादेश को अवैध माना गया है। 75 अल्पसंख्यक संस्थानों पर रोक और जांच के आदेश से सियासी हलचल तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान से सियासी बहस छिड़ गई है। उन्होंने कहा कि भारतीय मुसलमान भी हिंदू हैं और घर वापसी होनी चाहिए। लखनऊ में उन्होंने 3 बच्चों की बात कही और साफ किया कि यूजीसी नियम किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री बनने के बाद तारिक रहमान ने पहली बार बांग्लादेश की कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। प्रशासन चलाने का पूरा खाका तय किया गया है। नई सरकार ने संकेत दे दिया है कि सत्ता संभालते ही फैसलों की रफ्तार तेज होगी और शासन पर सीधा फोकस रहेगा। नेक्स्ट खबर, नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनस गहर स्टोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर उत्साह जताया है। ओस्लो में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात के दौरान भारत की आर्थिक सुधार यात्रा की सराहना की गई। दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होने के संकेत मिले हैं। नेक्स्ट खबर, भारत फ्रांस डिफेंस डायलॉग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर खतरा बताया है। नई दिल्ली में फ्रांस की रक्षा मंत्री कैथरीन वातरीन के साथ हुई बैठक में सुरक्षा सहयोग पर चर्चा हुई और रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने पर सहमति बनी है। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस सांसद गोगोई ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता पर तीखा हमला बोला है। गोगोई ने उन्हें असम का जिन्ना बताते हुए कहा कि नेताओं को हिंदू सर्टिफिकेट बांटना बंद होना चाहिए। उनका कहना है कि जो भी भाजपा में गया वो राजनीतिक रूप से गैर जरूरी बना दिया गया। नेक्स्ट खबर, इंडिया टुडे एआई समिट में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया हेड ने साफ चेतावनी दी है कि अगर भारतीयों ने एआई नहीं सीखी तो वे वैश्विक रेस में पीछे रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर एआई का मतलब दुनिया से कटना नहीं बल्कि वैश्विक सहयोग के साथ आगे बढ़ना है। नेक्स्ट खबर, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। रिजिजू ने कहा कि राहुल देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं और उनके नक्सलियों से रिश्ते रहे हैं। उन्होंने संसद में राहुल के व्यवहार को बचकाना बताते हुए इतिहास का सबसे कमजोर विपक्षी नेता करार दिया। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में इमरान खान को बड़ी राहत मिलने के संकेत हैं। सरकार उन्हें जेल से अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रही है। इलाज के दौरान बुशरा बीबी से बातचीत की इजाजत भी मिल सकती है। पीटीआई के विरोध और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच ये कदम अहम माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर,
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि कपिल सिब्बल का जेफरी एप्स्टीन से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जानबूझकर झूठ फैला रही है। खेड़ा ने स्पष्ट किया कि कपिल सिब्बल को न्यूयॉर्क में एक शैक्षणिक संस्थान ने सम्मानित किया था। नेक्स्ट खबर, गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एआई इंपैक्ट समिट विवाद के बाद माफी मांग ली है। चीनी रोबोडॉग के बाद अब कोरियन सॉकर ड्रोन को लेकर भी सवाल उठे हैं। इनोवेशन के नाम पर फरेब के आरोपों से यूनिवर्सिटी की साख पर गहरा संकट खड़ा हो गया है। नेक्स्ट खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विशाखापट्टनम में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का निरीक्षण किया है। भारत और मित्र देशों के 70 युद्धपोतों ने समुद्र से शक्ति प्रदर्शन किया। आसमान में 50 से ज्यादा लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों ने फ्लाई पास्ट कर सलामी दी। नेक्स्ट खबर, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस गैंग के गुर्गे बॉबी कबूतर को गिरफ्तार कर लिया है। मूसेवाला और दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामलों में उसका नाम सामने आया था। बॉबी कबूतर को उसकी गर्लफ्रेंड समेत 4 लोगों के साथ दबोचा गया है। नेक्स्ट खबर, बिहार में शराबबंदी को लेकर जीतन राम मांझी ने नीतीश सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि थोड़े पीने वालों पर जुल्म हो रहा है और माफियाओं को खुली छूट मिली है। शराबबंदी से राज्य को भारी आर्थिक नुकसान होने का दावा भी किया गया है। नेक्स्ट खबर, एप्स्टीन फाइल्स से एक और तस्वीर सामने आने से अमेरिका में हड़कंप मच गया है। नोबेल विजेता वैज्ञानिक जेम्स वॉटसन को 3 युवतियों के साथ एप्स्टीन के महल में देखा गया। भले ही इसे अपराध का सबूत न माना गया हो, लेकिन विवाद और गहरा गया है। नेक्स्ट खबर, एक नई रिपोर्ट ने भारत के प्रदूषण संकट की चौंकाने वाली तस्वीर दिखाई है। सड़कों पर सिर्फ 3% ट्रक चलते हैं, लेकिन 50% से ज्यादा प्रदूषण इन्हीं से होता है। पार्टिकुलेट मैटर एमिशन का सबसे बड़ा बोझ ट्रकों पर होने से नीति पर सवाल उठे हैं। नेक्स्ट खबर, मैं राजीववादी हूं लेकिन राहुलवादी नहीं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर पार्टी के भीतर बहस छेड़ दी है। उन्होंने खुद को गांधीवादी, नेहरूवादी और राजीववादी बताया, लेकिन राहुल गांधी से दूरी साफ कर दी। अय्यर ने कहा कि उम्र और राजनीतिक परिपक्वता का फर्क है और उन्होंने इंदिरा गांधी की इमरजेंसी का विरोध भी याद दिलाया। नेक्स्ट खबर, एआई में भारत पीछे, चीन आगे। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट के बीच कांग्रेस ने मोदी सरकार की एआई नीति पर तीखा हमला बोला है। पार्टी ने कहा कि वैश्विक एआई में भारत की हिस्सेदारी बेहद कम है, जबकि चीन का दबदबा भारी है। निवेश की कमी, विदेशी तकनीक पर निर्भरता और पेटेंट में पिछड़ने का आरोप लगाया गया है। नेक्स्ट खबर, प्लेन क्रैश पर सियासी धमाका। अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार ने विमान हादसे को लेकर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि विमान को जानबूझकर गिराया गया और वीएसआर कंपनी को बचाया जा रहा है। रोहित पवार ने नागर विमानन मंत्री को हटाने और सीबीआई जांच की खुली मांग कर दी है। नेक्स्ट खबर, विजय माल्या की वापसी पर अनिश्चितता। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या ने बॉम्बे हाईकोर्ट में साफ कहा है कि वो भारत लौटने की कोई तय तारीख नहीं बता सकते। उनके वकील ने यूके यात्रा प्रतिबंध और पासपोर्ट रद्द होने का हवाला दिया। अदालत ने कहा कि वापसी तक आर्थिक अपराधी मामले की सुनवाई आगे नहीं बढ़ेगी। नेक्स्ट खबर, बंगाल फतह की बीजेपी तैयारी। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता परिवर्तन की तैयारी तेज कर दी है। परिवर्तन रथ यात्रा की शुरुआत कूच बिहार साउथ से होगी और समापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। बीजेपी नेतृत्व इसे बंगाल में राजनीतिक माहौल बदलने की निर्णायक कड़ी मान रहा है। नेक्स्ट खबर, भारत फ्रांस दोस्ती की गूंज। मुंबई इनोवेशन फोरम में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की खुलकर तारीफ की। उन्होंने मेक इन इंडिया रक्षा पहल और तकनीकी प्रगति में भारत को मजबूत सहयोगी बताया। मैक्रो ने कहा कि फ्रांस भारत के साथ हर मोर्चे पर मजबूती से खड़ा है। नेक्स्ट खबर, भारत यूरोप को जोड़ता नया सेतु। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस की शुरुआत को भारत और यूरोप के बीच भरोसे का सेतु बताया। उन्होंने कहा कि ये पहल वैश्विक कार्यबल, तकनीक और जनसांख्यिकी बदलाव के दौर में नए अवसर खोलेगी और दोनों क्षेत्रों के समाजों को करीब लाएगी। तो चलिए जीचिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे दिन भर की 100 बड़ी खबरों को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।